Hello students, today we are going to solve NCERT class 10 mathematics from exercise 2.2 question number 2. Okay, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखिए, find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. That means we have to find out a quadratic polynomial whose sum of the zeros is 1 by 4 and product of the zeros is -1. That means sum of the zeros and product of the zeros are given. We have to find out a quadratic polynomial. Okay, so we will start now. तो पहले हम लोग जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें यहाँ पे फाइंड करना है उसको लिखेंगे लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी। सबको पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ओके, सो लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. हमें अभी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से कोफिशिएंट x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और c का वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोग को रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल जाएगा. ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है, दिस इज सम ऑफ द जीरो. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sum of the zeros is given 1 by 4. Okay, and आप सभी को पता है sum of the zeros is minus b by a is equals to 1 by 4. Okay, and next what given, that is product of the zeros. Product of the zeros is given -1. तो सबको पता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, c बाई ए, दैट इज कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1. तो अभी यहाँ पे देखिए माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 एंड सी बाई ए इज इक्वल्स टू -1. तो यहाँ पे अगर हम इफ ए इज इक्वल्स टू 4 लेते हैं तो b इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये माइनस इधर जाएगा तो b इज इक्वल्स टू -1 होगा. तो वो सेम यहाँ पे भी a के लिए, यहाँ पे जो a इफ a इज इक्वल्स टू 4 तो यहाँ पे भी a के लिए हम लोग 4 लेना पड़ेगा. बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स नथिंग, मीन्स वी कैन राइट 1 और वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, c बाई ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है तो इसको भी अगर हम डिनोमिनेटर में 4 लिखना होगा तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं -4 बाई 4. -4 बाई 4 मीन्स अगर हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो -1 ही आएगा. तो इफ a इज इक्वल्स टू 4 तो यहाँ पे भी इफ a इज इक्वल्स टू 4 देन वी विल गेट b इज इक्वल्स टू, a माइनस इधर चला जाएगा एंड c इज इक्वल्स टू -4. ये हमने 4 यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है तो यहाँ पे भी हमें डिनोमिनेटर में 4 बनाना पड़ेगा और उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, इसके साथ इक्वल होना चाहिए. ठीक है, तो देयरफॉर और वी कैन राइट हियर, इसके बाद if we write a is equals to 4 then b is equals to कितना होगा, b is equals to इधर 1 है तो a माइनस इधर चला जाएगा. ठीक है, दैट इज b is equals to -1 एंड c is equals to कितना होगा, c is equals to होगा -4. ओके, तो a b और c का वैल्यू आ गया है. यहाँ पे हम लोग इसको अभी क्या करेंगे, यहाँ पे a b और c का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो निकालने के लिए बोला गया था हमें, पोलिनोमियल इज, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और यहाँ पे a का वैल्यू 4 इज, दैट इज 4x स्क्वायर प्लस bx. तो प्लस bx, तो b का वैल्यू क्या है, -1 है, इसके लिए माइनस हो जाएगा -1x. तो 1 नहीं लिखने से भी होगा. उसके बाद प्लस c और c का वैल्यू है -4, इसके लिए -4 हो जाएगा. तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो हमें निकालने के लिए बोला था. ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा. एकदम सिंपल वे में हम लोग ने सॉल्व किया है. इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन से आप लोग इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो. ओके, थैंक यू.